हेलो बच्चों, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे क्योंकि मैम अच्छी हैं बच्चों। अच्छा बच्चों देखो, हम कौन सा चैप्टर देख रहे हैं बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में देख रहे हैं बच्चों। क्यों होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, हमें प्रोजेनी चाहिए, हमें इतनी स्पीसीज को आगे बढ़ाना है, तो सिंपल। अच्छा बच्चों देखो, आज हम क्या करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसी प्रोसेस को आप कहते हो स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? बताओ बताओ, कमेंट में बताओ, मैम ने अभी तो बताया है। ठीक है बच्चों, अब देखो, जो मेल की टेस्टिस होती हैं, कितनी टेस्टिस होती हैं बच्चों? 2। ओके, 1 पेयर टेस्टिस होती हैं, 2 होती हैं। कहाँ होती है? स्क्रूटम में होती है। स्क्रूटम कहाँ होता है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चों टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए होता है। अच्छा बच्चों, स्क्रूटम में होती है टेस्टिस। टेस्टिस में 2 टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है बच्चों जर्म सेल्स और एक होती है सर्टोली सेल्स। जो जर्म सेल्स होती हैं उनसे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। सर्टोली सेल्स का काम होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है कौन सी सेल? सर्टोली सेल्स। एंड द जर्म सेल्स क्या करती हैं? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। अब बच्चों देखो, सिंपल। अब आप सैमनीफेरस स्क्रूटम में गए, स्क्रूटम के अंदर टेस्टिस में गए, टेस्टिस के अंदर कौन सी वो होती है बच्चों? सैमनीफेरस ट्यूबल्स होती हैं। सैमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर और क्या होता है बच्चों? 2 टाइप की सेल्स होती हैं। फर्स्ट इज द जर्म सेल एंड द सेकंड इज द सर्टोली सेल्स। तो हमने जर्म सेल्स की एक इमेच्योर सेल को उठाया है। ठीक है बच्चों, जर्म सेल की एक इमेच्योर सेल को उठाया है। उसको हमने क्या कहा है बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया। हमने क्या कह दिया उसको? जो बहुत सारी इमेच्योर सेल्स हैं, जो जर्म सेल्स हैं, वो कहलाती है स्पर्मेटोगोनियम गोनिया। और वो कहाँ पाई जाती है बच्चों? सर्टोली सेल्स में पाई जाती हैं। सर्टोली सेल्स कहाँ होती है बच्चों? सामने सॉरी, स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होती है? सैमनीफेरस ट्यूबल्स में होती है। सैमनीफेरस ट्यूबल्स कहाँ होती है? टेस्टिस में होती है। टेस्टिस कहाँ होती है? स्क्रूटम में होता है। स्क्रूटम क्या है? मेल का पार्ट है, मेल का। ठीक है, ओके बच्चों। अब हमने जो ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये इमेच्योर सेल्स हैं, जर्म सेल्स भी आप इनको बोल सकते हो। ये कैसी सेल्स हैं? इमेच्योर सेल्स हैं। तो हमने ये स्पर्मेटोगोनिया है और ये क्या है बच्चों? इमेच्योर सेल्स हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने स्पर्मेटोगोनिया की एक सेल ली है, सिंगल सेल ली है। तो सिंगल सेल को क्या कहा आपने? स्पर्मेटोगोनियम। तो आप बच्चों एक बात बताओ, एक 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 सेल, एक स्पर्मेटोगोनियम, एक सेल कितने स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी? एक सेल में से बच्चों कितने स्पर्म बनेंगे? मैम को कमेंट में बताना है बच्चों। ओके, अब हमने एक सिंगल स्पर्मेटोगोनियम लिया है। जब वो ग्रुप में होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, तो उनको कहते हैं, मल्टीपल होती हैं स्पर्मेटोगोनिया। और जब वो सिंगल होती है तो आप उसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है बच्चों, तो हमने उठाई है, 1 सिंगल सेल को हमने पिक किया है। तो ये हमने सिंगल सेल ले ली। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कही जाएगी? स्पर्मेटोगोनियम। इसकी प्लॉइडी कैसी होगी बच्चों? ये 2n होगी बच्चों। 2n क्या? 2n बच्चों, मैम बताओ 2n क्या होता है? समझ ही नहीं आ रहा है। मैथ पढ़ा रही हो कि बायो पढ़ा रही हो? कुछ नहीं पता। कभी 2n बताती हो और कभी कुछ बताती हो। देखो बच्चों, 2n का मतलब क्या होता है? इसकी प्लॉइडी कैसी होती है? ये 2n होती है। एक मिनट बच्चों, इसकी प्लॉइडी कैसी होती है बच्चों? इसकी प्लॉइडी होती है 2n। 2n का मतलब क्या है मैम? 2n का मतलब तो बताओ। देखो बच्चों, अगर आप देखोगे ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 46 होती हैं। तो 46 में से 44 क्रोमोसोम्स तो ये हो गए, लेकिन बच्चों 2 क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम।
ये एक होता है एक्स और एक होता है वाई। ठीक है बच्चों, 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये एक होता है एक्स और एक होता है वाई। तो बच्चों ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, इसमें पूरे 46 क्रोमोसोम है। ओके बच्चों, अब देखो इसमें क्या होता है। अब बच्चों इसमें होता है माइटोसिस। ठीक है, अब इसमें माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस के प्रोसेस होने के बाद इसने क्या बनाया बच्चों, इसने बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी बच्चों 2 एम्प्लॉयडी है, 46 क्रोमोसोम्स है, 44 नॉर्मल क्रोमोसोम्स है और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स है, एक एक्स एक वाई। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होगा बच्चों, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये सेल है बच्चों। ओके, इसमें होता है मियोसिस 1 होता है। मियोसिस 1 हुआ बच्चों, मियोसिस 1 एक रिडक्शनल डिवीजन है, मतलब इसमें चीजें माइनस में जाएंगी, माइनस में नहीं जाएंगी, कम होंगी। ठीक है, जितनी है उससे कम होंगी। ठीक है बच्चों, तो मियोसिस 1 होता है। मियोसिस 1 होने के बाद इन दोनों क्या बनाया है, इस सेल ने बनाया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाई थी, उसकी प्लॉइडी 2n थी। अब लेकिन वो सिंगल बनाई थी, लेकिन अब इसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाई और कितनी बनाई, 2 बनाई, 1 एंड 2। सिंपल सी बात है बच्चों, जब एक चीज में से दो चीज बनेंगी तो जो उसका मैटर होता है वो तो ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसकी प्लॉइडी एन हो जाती है। ठीक है, इसकी प्लॉइडी क्या होगी, जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इनकी प्लॉइडी एन हो जाती है। तो एन में क्या होते हैं बच्चों, क्रोमोसोम्स के नंबर जस्ट हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हो जाते हैं बच्चों, जस्ट हाफ। ठीक है, तो अब बच्चों इसमें कितने क्रोमोसोम हुए, इसमें क्रोमोसोम हुए 23। 23 में से 22 नॉर्मल और एक आ जाता है एक्स। एक्स भी आ सकते हैं बच्चों, वाई भी आ सकता है, हाफ होना है। ठीक है, जब एक में से दो बनाए तो इसमें एक आया एक्स क्रोमोसोम और इसमें आया वाई क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोसिस 2 होती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 हो रही है। मियोसिस 2 होने के बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटिड्स बनाती है। क्या बनाया इन्होंने बच्चों, 2 स्पर्मेटिड्स। तो बच्चों इनकी प्लॉइडी भी तो एन ही होगी ना, क्योंकि इसकी प्लॉइडी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी एन है। तो बच्चों इन स्पर्मेटिड्स की भी तो प्लॉइडी एन ही है ना। अब इसने क्या बनाया बच्चों, तो ये कौन से एक्स वाले क्रोमोसोम्स बनते हैं। ठीक है, और अब इसने स्पर्मेटोसाइट ने इसने भी क्या किया, मियोसिस 2 किया। अब इसने भी 2 स्पर्मेटिड्स बना दिए, तो इनकी प्लॉइडी भी है। तो बच्चों ये वाई वाले स्पर्मेटिड्स बने, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे वाई है ना, तो यहाँ पे एक्स है। अच्छा बच्चों बताओ, जब एक्स, सपोज फीमेल के पास एक्स एक्स 2 क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स न्यूट्रल है एक्स एक्स। अगर फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम्स हैं और ये एक्स क्रोमोसोम वाला ही स्पर्म जाता है, तो बच्चों एक्स एक्स बनेगा ना। तो एक्स एक्स मीन्स फीमेल, एक्स एक्स मीन्स क्या होता है बच्चों, फीमेल बेबी गर्ल बन जाएगी। और एक्स वाई क्या होता है बच्चों, मेल। और अगर ये फीमेल के पास तो एक्स है, उसको तो एक्स ही ट्रांसफर करना है। ठीक है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और अगर ये वाई वाला फर्टिलाइज होता है जाके, तो बच्चों एक्स वाई वाला बनेगा, क्योंकि फीमेल एक्स दे रही है तो ये वाई देगा, तो क्या बनेगा, बेबी बॉय। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद ये कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे, अभी मैच्योर है, मैच्योर नहीं हुए बच्चों, इनमैच्योर है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, उसके बाद ये क्या बनेंगे बच्चों, स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर बच्चों ये स्पर्मेटोजोआ क्या करते हैं, सेमनीफेरस ट्यूबल से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है इनका, नहीं नहीं बच्चों, अभी सेमनीफेरस ट्यूबल्स में ही है और सर्टोली सेल्स के पास जाते हैं। सर्टोली सेल से ही न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है बच्चों, न्यूट्रिशन लेंगे, उसके बाद बच्चों ये कहाँ जाकर, ये सेमनीफेरस ट्यूबल से आउट हो जाते हैं और एपिडिडाइमस में जाके स्टोर हो जाते हैं। और वहीं पे ये मैच्योर होते हैं। तो कहाँ पे मैच्योर होते हैं, एपिडिडाइमस में मैच्योर होते हैं, एपिडिडाइमस में स्टोर होते हैं। अच्छा बच्चों बताओ कितने दिन के लिए स्टोर हो सकते हैं, 2 से लेकर 3 मंथ्स तक स्टोर रह सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप सो आपको समझ आया होगा। आप बच्चों देखो,
गैमेटोजेनेसिस। अभी मैम ने क्या समझा है गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है बच्चों? मेल गैमेट बनते हैं। तो मैम ने अभी मेल गैमेट तो बनाए हैं, स्पर्मेटिड से क्या बनाए हैं? मेल गैमेट ही तो बनाए हैं हमने अभी। तो बच्चों इसमें देखो, गैमेटोजेनेसिस ये हम किस में पढ़ रहे हैं? मेल में पढ़ रहे हैं। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस। बच्चों मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो होते हैं टेस्टिस, और फीमेल में जो सेक्स और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो होते हैं बच्चों ओवरीज। तो बच्चों टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं? मेल गैमेट बनते हैं, और फीमेल में ओवरीज के अंदर क्या बनते हैं? फीमेल गैमेट बनते हैं। तो बच्चों टेस्टिस में क्या बनते हैं? मेल गैमेट, और मेल गैमेट क्या होते हैं बच्चों? स्पर्म होते हैं। टेस्टिस बनाती है बच्चों मेल गैमेट, और मेल गैमेट क्या होते हैं बच्चों? स्पर्म होते हैं। और ओवरी क्या बनाती है बच्चों? ओवरी बनाती है फीमेल गैमेट। ओवरीज क्या बनाती है बच्चों? फीमेल गैमेट। वो क्या होते हैं बच्चों? ओवम होते हैं। जो अभी हमने बैक में प्रोसेस देखी है ना बच्चों, वो मेल गैमेट की देखी है। ठीक है बच्चों। प्रोड्यूस द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इन द मेल। ओके, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? मेल में टेस्टिस होती है, टेस्टिस में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और मेल गैमेट क्या होते हैं बच्चों? स्पर्म होते हैं। एंड द ओवरीज होती है, ये ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं द फीमेल में। फीमेल में ओवरीज में क्या होता है? फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल गैमेट क्या होता है बच्चों? ओवम होता है। ओके, रेस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है बच्चों? गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है इन टेस्टिस। देखो बच्चों, अब हम आते हैं टेस्टिस में। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती हैं, जो हमने अभी देखी ना, वो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती हैं, जिनको आप कहते हो स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और बताओ ये स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होते हैं? सेमनीफेरस ट्यूबल्स में होते हैं बच्चों। कहाँ होते हैं? सेमिनीफेरस ट्यूबल्स। कहाँ होते हैं बच्चों? सेमनीफेरस ट्यूबल्स में होते हैं। और स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं? ये इमेच्योर सेल्स होती हैं। प्रोड्यूस स्पर्म, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों? स्पर्म प्रोड्यूस करती है। तो कौन से सेल से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है? स्पर्मेटोगोनिया से। और कहाँ पर होते हैं बच्चों? सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर, बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस होती है प्रोसेस। तो प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस, ओके, दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। अच्छा बच्चों बताओ, जो मेल होता है उसमें ये गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद शुरू होती है, 14, 15, 16। लेकिन फीमेल में जो वो बेबी होती है अपनी मदर के यूट्रस में होती है फीमेल, तो उसमें वहीं पे स्टार्ट हो जाती है, और लाखों करोड़ों ओसाइट्स बन जाते हैं, और ओसाइट्स बनने के बाद वो स्टॉप हो जाती है प्रोसेस, और उसके बाद जो फीमेल प्यूबर्टी आती है तो वो प्रोसेस आगे शुरू होती है, यानी कि आधी प्रोसेस होकर स्टॉप हो चुकी होती है, लेकिन मेल में ये प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होती है। द स्पर्मेटोगोनिया, और जो ये स्पर्मेटोगोनिया है ना, ये मैच्योर सेल्स, अगर आप इसको सिंगल को देखो तो आप इसको क्या कह सकते हो? स्पर्मेटोगोनियम कह सकते हो, सिंगल को कह सकते हो। दैट बिगिंस एट स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूबल्स। और ये स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होती है? सेमनीफेरस ट्यूबल्स की जो वॉल होती है ना बच्चों, उस पर होती है। और ये मल्टीप्लाई करती है बाय माइटोटिक डिवीजन। पहले ये माइटोटिक डिवीजन करेंगी और अपना नंबर बढ़ाएंगी, इंक्रीज द नंबर। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड। बच्चों अभी तो हमने पढ़ा है डिप्लॉयड क्या है, 2n है। 2n में क्या है? 46 क्रोमोसोम्स है, 44 प्लस XY, अभी तो मैम ने बताया है।
अभी तो मैम ने बताया स्पर्मेटोगोनियम है, सिंगल को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। और ये जो इसकी प्लॉइडी क्या होती है बच्चों, 2n होती है ना, 44 प्लस XY। ठीक है, अब ये क्या बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, फिर मियोसिस 1 होगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, फिर मियोसिस 2 होके स्पर्मेटिड्स बना देंगे। ठीक है बच्चों, present on the inside wall of the seminiferous tubules multiply by the mitotic division and the increase in number। ठीक है बच्चों, each spermatogonia is diploid 2n 44 plus XY total 26 chromosomes। तो ये क्या होते हैं बच्चों, क्रोमोसोम्स होते हैं इनके पास। some of the spermatogonia called primary spermatocyte, उनमें से कुछ जो माइटोसिस होता है तो उसके बाद क्या कहलाते हैं बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं। और फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहाँ जाते हैं, अंडरगो मियोसिस 1 के अंदर जाते हैं। ठीक है, और फिर वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और उन्होंने पहला मियोटिक डिवीजन खत्म किया है जो होता है रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो इससे क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं, लीडिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द टू इक्वल हैप्लॉइड सेल। तो वो क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स जिसे कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और इसकी प्लॉइडी भी बच्चों एन होती है, इसकी प्लॉइडी भी बच्चों क्या होती है, एन होती है। विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स, जिनके पास 23 क्रोमोसोम्स है, 22 प्लस या तो एक्स होंगे या 22 प्लस वाई, इनमें से कोई एक होगा। ओके बच्चों, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकंड मियोटिक डिवीजन। फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा। सेकंड मियोटिक डिवीजन होने के बाद बच्चों कितने हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनेंगे बच्चों, बताओ कितने हैप्लॉइड स्पर्मेटोमेटिड्स बनेंगे, मैम ने अभी तो बताया बच्चों 4 बनेंगे। What would be the number of the chromosomes of the spermatid, में कितने क्रोमोसोम होंगे बच्चों, हाफ हो गया ना, रिडक्शनल डिवीजन हुआ है तो हाफ हो गए स्पर्मेटिड्स में, तो n होगा ना बच्चों, तो क्रोमोसोम्स होंगे 22 प्लस या तो x या y, तो टोटल होंगे 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है बच्चों, द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ। और फिर ये क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपने आप को स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ को ही आप स्पर्म कहते हैं, लेकिन वो इमेच्योर होते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, तो प्रोसेस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस कहती है। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। और आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स हेड्स बिटवीन एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। देखो बच्चों, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद इमेच्योर है, उनको नीड है न्यूट्रिशन की, तो वो क्या करेंगे, सर्टोली सेल्स में। देखो बच्चों, कहाँ है सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स हैं। तो ये सर्टोली सेल्स क्या प्रोवाइड कराती है बच्चों, सर्टोली सेल्स का काम होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन कराना। ठीक है, क्या प्रोवाइड कराएंगे बच्चों, ये वाली सर्टोली सेल्स है, इनका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर immature spermatid। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। देखो बच्चों, ये क्या है बच्चों, दिस इज द सेमनीफेरस ट्यूबल्स। सेमनीफेरस ट्यूबल्स की ये वॉल होती है। सेमनीफेरस ट्यूबल्स के वॉल में क्या है बच्चों, ये इमेच्योर सेल्स हैं। ठीक है, इमेच्योर सेल्स हैं, उन इमेच्योर सेल्स में से हमने एक सेल ली। ठीक है बच्चों, उस एक सेल ने क्या बनाया बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। इस एक सेल ने माइटोटिक करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या थी बच्चों, 2n थी। ठीक है, और फिर इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या किया, मियोसिस किया, मियोसिस करके क्या बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। ठीक है बच्चों, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, और इसने भी मियोसिस 2 करके कितने 4 स्पर्मेटिड्स बनाए।
तो इसने इससे ये बना और फिर इससे ये बना। ठीक है बच्चों, तो इसने क्या किया बच्चों, देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या बनाया, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड कितने थे, 4 थे। फ्लोइडी क्या थी, एन थी। उसके बाद ये स्पर्मेटिड से क्या बनी, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ कौन सी प्रोसेस के थ्रू, स्पर्मियोजेनेसिस। तो इन्होंने क्या, स्पर्मेटिड ने क्या किया, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस करके ये क्या बने बच्चों, स्पर्मेटोजोआ बनाया। स्पर्मियोजेनेसिस करके इन्होंने क्या बनाया, स्पर्मेटोजोआ बनाया। और स्पर्मेटोजोआ जब बनने के बाद अब उनको बन तो गए या वो उनको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए। तो न्यूट्रिशन के लिए जो सर्टोली सेल्स होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर, तो ये रही बच्चों सर्टोली सेल्स। तो इन्होंने क्या किया, अपनी हेड को उसमें एम्बेडेड कर लिया। तो यहाँ से ये क्या ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो ये न्यूट्रिशन लेने के बाद बच्चों क्या होंगे, न्यूट्रिशन लेने के बाद कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, एपिडिडाइमस में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। एपिडिडाइमस में जाकर स्टोर हो जाते हैं 3 to 4 मंथ्स के लिए, और उसके बाद बच्चों ये आगे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। आई होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।